पिछले सप्ताह आपने देखा कि बच्चे को जन्म देने के बाद निशा की मौत हो गई। इस हादसे के बाद रुचि ने फैसला कर लिया कि बच्चे की परवरिश वो खुद करेगी। आशा और अर्पिता देवी के लाख समझाने के बावजूद रुचि अपने फैसले पर कायम रही। अचानक एक दिन सुनंदनी को खबर मिली कि अमर दुबई से वापस आ रहा है। आखिर मेरे झूठ का अंत आ ही गया। एक झूठ छुपाने के लिए मैं बार बार झूठ बोलती ही चली गई। अमर को असलियत का ना पता चले इसलिए सुनंदनी ने अनाथालय से बच्चा गोद लेना चाहा, लेकिन वो नाकाम रही। जिंदगी के दोराहे पर खड़ी सुनंदनी ने निशा का बच्चा चुरा लिया। माया, मुन्ना कहाँ गया? जाओ ढूंढो। मुन्ना! 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 सुनंदा, अमर, सुनंदा, अरे अरे ये क्या सुनंदा, मेरे सामने अगर तुम्हारा ये हाल है तो मेरे पीछे क्या होता होगा ना? आंसू नहीं बहाना। साहब आपका बैग। सॉरी भैया, तुम्हें तो मैं भूल ही गया था। कितने पैसे हुए? 70 रुपए। लो बाकी तुम रख लो। अच्छा सुनंदनी, एक बात बताओ, हमारा बरखुरदार तुम्हारी तरह ये रोता ही रहता है, जो तुमने कुछ हंसना हंसाना भी सिखाया उसे? आप खुद ही देख लीजिए। ऐसी बात है? लेट्स गो, कम। आजा बेटे। जानती हो सुनंदा, जब से तुमने मुझे इसके होने की खबर भेजी है, इसे देखने के लिए हर पल एक एक युग जैसा लगा है। भाई ये तो बताओ, इसका नाम क्या रखा है? मुन्ना। मुन्ना? अरे किसी की नजर ना लगे हमारे प्यारे प्यारे मुन्ना को। लेकिन वापस आकर देखा तो मुन्ना प्राइम में नहीं था। हमने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पुलिस में भी रिपोर्ट की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं मुन्ना कहाँ होगा दीदी। शायद भाग्य को यही मंजूर था। नहीं। तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी मेहनत ने कामयाबी का एक नया चैप्टर खोल दिया हमारी फर्म के लिए अमर। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से सारी मार्केट में हमारी गुडविल अच्छी हो गई है। थैंक यू सर। सर, दुबई की उस फर्म ने हमारी फर्म को यह एप्रिसिएशन लेटर दिया है, और इतना ही नहीं, वहीं की 2-4 कंपनियों ने हमारी फर्म को नए ऑर्डर्स भी दिए हैं। वेरी गुड। सर, कल मैंने अपने घर एक पार्टी अरेंज की है। पूरे स्टाफ के साथ आपको भी आना होगा। क्यों भाई? पार्टी तो हमें देनी चाहिए, तुम किस खुशी में पार्टी दे रहे हो? सर, पूरे 12 साल के बाद भगवान ने मेरे घर औलाद दी है, बस इसी खुशी में। भाई वाह,
बहुत बहुत मुबारक हो। हम जरूर आएंगे। थैंक यू। आगे बच्चा हो गई। हेलो सर, वेलकम वेलकम। मोदी साहब को अच्छी तरह जानती हो ना, और ये है मिसेस मोदी। थैंक यू वेरी मच। और ले कितना प्यारा बच्चा है, भगवान इसे बुरी नजर से बचाए। भाई 12 साल के इंतजार के बाद भगवान ने ये सुंदर सा प्यारा सा बच्चा अमर को दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बच्चे को लेकिन मोदी साहब, इतना ये सब कुछ ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो हमारी फर्म के छोटे से चीफ डिजाइनर के लिए है ये। सर, कम लेट्स हैव सम कोल्ड। Oh, sure, please come. I'm just coming. चीफ डिजाइनर बदमाश। Sir, please. क्या बात है अमर, आशा नहीं आई अभी तक? सुबह इनवाइट तो कराया था सर, आती होगी। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि छोटा भी तुम्हारे जैसा ही चीफ डिजाइनर बने। आशा, मोदी साहब तुमको भी याद कर रहे थे। और ये रुचि कब आई? आज सुबह ही आई है पंचगनी से। गुड। मिस्टर मोदी, ये है मेरी कजन रुचिका, और रुचिका ये है हमारे बॉस मिस्टर मोदी, और ये मिसेस मोदी। हेलो। अच्छा भाई, तुम लोग लोगे क्या, ठंडा या चाय? अरे पहले मुन्ना से तो मिलवा दो। सुनंदा, भाई मुन्ना को आशा से नहीं मिलवाओगे क्या? एक मिनट, मुन्ना को दो। क्या बात है, मुन्ना को दो। आ जाओ बेटे, शाबाश मुन्ना, शाबाश। आशा, ये है हमारा प्यारा प्यारा मुन्ना। ये देखो आशा दीदी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई है। देखो देखो देखो, हाँ क्या है, शाबाश देखो। हाँ ले लो, तुम्हारे लिए खिलौना है, नया खिलौना है। ये तुम क्या कह रही हो रुचि? हाँ दीदी, वो बच्चा जिसे अमर साहब की पत्नी अपना कह रही थी, वो निशा का मुन्ना है। Are you sure? तुम्हें पूरा यकीन है? जिस बच्चे को मैंने 5 महीने अपने गोद में खिलाया, क्या मैं उसे पहचानूंगी नहीं? We must do something दीदी, कुछ करो प्लीज। रुचि, क्या सचमुच ये बच्चा सुनंदनी का नहीं, निशा का है? हाँ, दुबई में अमर ने तो बताया था कि सुनंदनी मां बनने वाली है और इस्तीफा देकर पंचगनी में रह रही है। निशा ने भी तो बच्चे को जन्म पंचगनी में दिया है। तो क्या सुनंदनी मां नहीं बनी? क्या उसने निशा का बच्चा चुराया है? अगर ये हुआ है तो हुआ कैसे? अमर साहब हैं? वो तो ऑफिस गए हैं। क्या अंदर आने को नहीं कहोगी? आइए ना। मुन्ना कहाँ है? जी वो कमरे में है, अभी अभी सोया है। अच्छा, वैसे अब तक तो आप उससे काफी घुल मिल गई होंगी। जी हाँ। बच्चे का नाम क्या रखा है आपने?
ये कह रहे थे कि रजत नाम अच्छा रहेगा। अच्छा, रुचि तो कह रही थी कि सुनील नाम बहुत प्यारा लगेगा। रुचि? हाँ, रुचि मेरी कजन है, जिसकी मौजूदगी में पंचगनी के उस पार्क से तुमने वो बच्चा चोरी किया था। ये झूठ है। सच और झूठ का फैसला तो पुलिस ही करेगी, जिसने बच्चा चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज की है। सुनन्नी जी, कल रात की पार्टी में रुचि ने वो बच्चा पहचान लिया है। कहिए, क्या ये बच्चा आपका है? क्या आपने चोरी नहीं की? कहिए, आप चोर नहीं? क्या आप पूरी औरत जात पे कलंक नहीं? हाँ हाँ, मैं औरत जात पे कलंक हूँ, चोर हूँ मैंने ही बच्चा चुराया है। अमर की नजरों में अपने आप को मां साबित करने के लिए मैंने अनाथालय जाकर एक बच्चा गोद लेना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। ये इत्तेफाक की बात है कि मैं पार्क में। आपने ऐसा क्यों किया सुनन्नी जी? अपने वहम और डर के कारण। कैसा वहम, कैसा डर? अपने पति को खो देने का। मुझे डर था कि अगर मैं मां न बन सकी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, और मुझे यह भी डर था अमर मुझे तलाक देकर कहीं आपके साथ। मेरे कहने का मतलब। हैरान हूं, इतनी पढ़ी लिखी और समझदार होने के बावजूद भी आपके ख्याल कितने पुराने हैं। एक ब्रॉड माइंडेड आदमी की बीवी होने के बाद भी आप दिल और दिमाग से कितनी कमजोर हैं। आपने कैसे समझ लिया कि अमर और मैं? बड़ा गलत सोच लिया है आपने, और ये इसी गलत सोच का नतीजा है कि एक औरत ने दूसरी औरत पे जुल्म किया है। समाज और कानून की नजर में तो आपने जुर्म किया ही है, लेकिन अमर के साथ विश्वासघात किया है आपने, अपने आप को छला है। हाँ, छला है मैंने अपने आप को, विश्वासघात किया है मैंने उनके साथ। बहुत बुरी औरत हूं मैं, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। आप ये बच्चा ले जाइए। आज मैं समाज, कानून और अमर के सामने ये कबूल करने को तैयार हूं कि ये बच्चा मेरा नहीं, चुराया है मैंने इसे, मैं मां नहीं बनी। इसका अंजाम जानती हैं आप? हाँ, जानती हूं। जो गलती मैंने की है उसके अंजाम में अमर मुझे तलाक दे सकता है, कानून मुझे जेल भेज सकता है, और मैं आत्महत्या भी कर सकती हूँ। आप तो अपनी करने की हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमर, उसका क्या होगा? ये कभी सोचा है आपने? उसके दिल पे क्या गुजरेगी जब उसे ये पता लग जाएगा कि वो इस बच्चे का बाप नहीं है? झूठ बोला है आपने। जब कानून तुम्हें हथकड़ियां पहनाएगा तो किस मुंह से अमर समाज का सामना कर पाएगा? क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? अब जब पूरी दुनिया जानती है कि आप दोनों उसके माँ बाप हैं, वही दुनिया। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? ऊपर वाले की करनी भी कितनी अजीब है। जिसे जो चाहिए उसे नहीं देता, लेकिन जिसे नहीं चाहिए उसे जरूर दे देता है। चलो आओ। शुरू से आखिर तक जब इस पूरे हादसे पे गौर करती हूं तो ऐसा लगता है कि होनी ने भी अपना खेल किस खूबसूरती से खेला है। शादी के बाद इतने साल तक आपके यहां औलाद ना होना, अमर का मेरे साथ दुबई चले जाना,
आपका वहां झूठा खत आना कि आप मां बनने वाली हैं, आपका पंचगनी चले जाना और पंचगनी में ही निशा का कुंवारी मां बनना और बच्चे को जन्म देते ही उसका मर जाना, ये सब। ये क्या कह रही हैं आप? क्या इस बच्ची की मां इस दुनिया में? हाँ, जिसे चाहती थी उससे झगड़ा होने के बाद निशा ने जिद पकड़ ली कि वो इस बच्चे को जन्म देगी, उसे जीने के लायक बनाएगी। इसी फॉल्स ईगो में वो खुद इस दुनिया से चली गई। उस लड़के को तो आज तक ये नहीं पता कि निशा मर चुकी है और वो ही इस बच्चे का बाप है। निशा की डेथ के बाद मैं 2-3 दिन के लिए दुबई से पंचगनी आई थी। तब मैंने सोचा था कि इस बच्चे को मैं किसी अनाथ आश्रम में दे दूं, लेकिन रुचि ने ऐसा होने नहीं दिया। सुनंदी जी, इस बच्चे को जन्म देना निशा की जिद थी, उसे पालना रुचि की इमोशनल मजबूरी। लेकिन मैं समझती हूं ये असली जरूरत आपकी है। अब जब ये बच्चा आपकी गोद में आ ही गया है, इसे अपनी गोद में ही रहने दीजिए। शायद इसकी किस्मत में आपकी प्यासी ममता और प्यार लिखा है। समाज, कानून और अमर की नजर में आप इसकी मां हैं, मां ही रहेंगी। आप इस बच्चे की मां नहीं, ये राज रुचि और मेरे सिवा और कोई नहीं जानता, और यकीन करिए कोई जानेगा भी नहीं, यहां तक कि अमर भी नहीं। अमर, क्या सोच रहे थे? बस कुछ जग की कुछ अपनी। कल रात की पार्टी में बड़ा मजा आया। हाँ, हो ही गई। क्या बात है, कुछ परेशान से नजर आ रहे हो? आशा, कल रात पार्टी में तुम्हारी कजन रुचि का मुन्ने को देखकर चिल्लाना कुछ समझ में नहीं आया। बस यही सोच रहे थे। दरअसल रुचि के साथ एक ऐसा हादसा हुआ है जो तुम्हारा बच्चा देखने के बाद उसे याद आ गया। अब वो हादसा क्या है वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो रुचि का जाती मामला है। हम सॉरी आशा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? मेरे यहां औलाद तो जरूर हुई है, मगर मुझे कभी अंदर से ये नहीं लगा कि मैं सचमुच बाप बन गया हूं। और ना ही सुनंदा के चेहरे पर मैंने वो झलक देखी है जो मां बन जाने के बाद कुदरत की तरफ से औरत के चेहरे पर आ जाती है। मैं जब से दुबई से आया हूं देख रहा हूं कि एक नामालूम सा डर सुनंदा के चेहरे पर पैर पसारे पड़ा है। बात बात पर कमजोर होकर उसका रो पड़ना, सोच नींद से हड़बड़ाकर जाग जाना। ऐसा लगता है कि जैसे हर पल हर घड़ी कुछ चिंता, कोई डर उसे घेरे हुए है। आशा, यूं तो ये बातें हैं बहुत छोटी, लेकिन अमर, औरत सिर्फ औलाद ही को जन्म नहीं देती, साथ साथ वो एक नया जन्म ले लेती है। वैसे भी मां बनने के बाद कोई ना कोई बदलाव तो औरत में आता ही है। अच्छा कम ऑन, यहां खड़े खड़े ऐसे ही सोचते रहोगे, साइड पे चलते हैं। कम ऑन। कितनी मुद्दत के बाद मेरी किस्मत का बंद दरवाजा आज खुला दिखाई दे रहा है। लगता है निशा आ गई। निशा मुझसे बहुत नाराज होगी, लेकिन मैं उसको किसी ना किसी तरह से मना लूंगा। नमस्ते दीदी। दीदी, मैं निशा से। चले जाओ यहां से, दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल बिल्कुल मत दिखाना, समझे? जाओ।